औरंगजेब हिंदू विरोधी नहीं बल्कि हिंदू प्रेमी थे। क्या यह वास्तव में हकीकत है? तो जी हां दोस्तों, यह वास्तव में हकीकत है। मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर कोई हिंदू विरोधी राजा नहीं बल्कि एक बेहतरीन जंगजू होने के साथ साथ एक नेक दिल इंसान भी थे। आज सोशल मीडिया समेत राइट विंग राजनेताओं के अनुसार औरंगजेब आलमगीर ने अपने समय पर एक नहीं बल्कि हजारों हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था। क्यों? महज इसलिए क्योंकि औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान होने के साथ साथ हिंदुओं के खून का प्यासा भी था। औरंगजेब के कारण हजारों हिंदुओं को मजबूर होकर इस्लाम कबूल करना पड़ा, जिस कारण उस जमाने में हिंदू धर्म लोगों को एक अभिशाप लगने लगा था। मगर अब सवाल यह उठता है कि उस सदी को तो हमारे तमाम पूर्वज जीते आए हैं। औरंगजेब आलमगीर बादशाह शाहजहां के पुत्र थे, जिन्होंने अपने भाई दारा शिकोह की हत्या कर अपने अब्बा शाहजहां को आगरा के लाल किले में कैद करवा दिया था। उस जमाने में औरंगजेब दिल्ली समेत आगरा से ही सारे हिंदुस्तान पर मुकम्मल शासन किया करते थे। मगर अब हम आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य पेश करेंगे जिन्हें सुनने के बाद यह भ्रम कि औरंगजेब एक हिंदू विरोधी राजा थे टूट जाएगा। आज साल 2024 में आप कभी दिल्ली के लाल किले का रुख करें, लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने हमें क्या दिखाई देगा? श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर, ना कि कोई ऊंचे गुंबद वाली अकबरी मस्जिद। साल 1618 में औरंगजेब आलमगीर का जन्म गुजरात के दोहाद में हुआ और साल 1656 में दिल्ली के लाल किले के ठीक सामने बना जैन धर्म का एक ऐतिहासिक मरकज दिगंबर जैन लाल मंदिर, जिसे उर्दू मंदिर भी कहा जाता था। दोस्तों, शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि आज जो लोग मजहब के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, यह लाल मंदिर भी एक मुगल सिपहसालार ने ही बनवाया था। इतिहासकारों के मुताबिक औरंगजेब आलमगीर ने 15 करोड़ हिंदुस्तानियों पर करीब 49 सालों तक राज किया था। जिस वक्त औरंगजेब आलमगीर ने सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ली, उसी वक्त उनके घर के ठीक सामने यह मंदिर भी बनाया गया था। इसी के अलग औरंगजेब आलमगीर को लेकर इतिहासकारों और शोधकर्ताओं की राय काफी मुख्तलिफ है। कई लोग औरंगजेब को एक जालिम विदेशी हुकूमत का नुमाइंदा कहते हैं, तो कई एक न्यायप्रिय राजा। औरंगजेब आलमगीर ने अपने जमाने में अपनी सल्तनत में शराब पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। उन्होंने भोजन सामग्री पर लगने वाले कर को भी खत्म कर दिया। इसी के अलग औरंगजेब आलमगीर के वजीर लश्कर और जाबाज जंगजू कोई 5 वक्त नमाजी मुसलमान नहीं बल्कि एक हिंदू थे, जिनका नाम था मिर्जा राजे जयसिंह। आपको बता दें कि मिर्जा राजे जयसिंह वही सिपहसालार थे जिनके द्वारा किए गए घेराबंदी से छत्रपति शिवाजी महाराज को भी वश होकर औरंगजेब से सीधे संधि करनी पड़ी थी। जिस सदी में औरंगजेब सारे हिंदुस्तान पर मुगल झंडा फहराने को तत्पर थे, उस समय मुगल सल्तनत में ऊंचे ओहदे ज्यादातर राजपूत सरदारों को ही हासिल थे, न कि मुल्ला मौलवियों को। लेकिन अब अगर हम इस मुद्दे की तह तक जाएं, तो हम जानेंगे कि इतिहास में कुछ कारण ऐसे हैं जिनके चलते तवारीख में औरंगजेब का नाम काली स्याही से लिखा गया था। दरअसल 1857 में दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर की सरपरस्ती में हजारों हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का बिगुल बजा दिया था। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तानियों के सबसे कमजोर कड़ी की खोजबीन शुरू करी, जिसके चलते भविष्य में होने वाले तमाम क्रांतियों को दबाया जा सके, तो उन्होंने मुद्दा उठाया हिंदू मुसलमान का। रातों रात जिन छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम एक मुस्लिम पीर के नाम रखा गया था, वही छत्रपति शिवाजी महाराज अंग्रेजों की मेहरबानी से मुसलमानों के दुश्मन बना दिए गए और औरंगजेब हिंदू विरोधी राजा। आइए अब इस बात को और करीब से समझते हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया था, लेकिन यह कानूनी सिलसिला मुगल दौर में मजहब के आधार पर नहीं किया गया था। दरअसल उस दौर में बहुत से बागी अपने अपने प्रांतों में बगावत का जहर चला रहे थे। बगावत करने वाले लश्कर को उन्हीं के जकीरे समेत मुगल फौज द्वारा ठिकाने लगाया जाता था। मंदिरों को तोड़ देना हिंदू होने के नाते नहीं बल्कि बगावत को कुचलने के लिए किया जाता था। मिसाल के तौर पर औरंगजेब की हुकूमत के दौरान राठौर समाज के लोगों ने सल्तनत मुगलिया के बीच बगावत की शुरुआत करी, जिसे कुचलने के लिए औरंगजेब ने राठौरों के कत्ल के साथ साथ राठौरों के मंदिर भी तोड़वा दिए। सिसोदियाओं ने बगावत करी तो उनके कत्लेआम के साथ उनके मंदिर भी तोड़े गए। और तो और जब जाट समुदाय के लोगों ने बगावत करी तो मथुरा और वृंदावन में कई मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। उन्हीं तमाम मंदिरों में हो सकता है कि आज जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का पूरा मसाइल है, पूरा विवाद है, वो भी शुमार हो। कई इतिहासकारों से तो हमें यह तक जानने को मिलता है कि मजहबी अक्सरियतों के लिए जो महफूज माहौल औरंगजेब ने हिंदुओं को दिया था, वो शायद अकबर तक देने में असमर्थ था। इसी के अलग आज जो ओहदा हमारे देश में फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि भारत के वित्त मंत्री को दिया जाता है, वही ओहदा मुगल सल्तनत में खजांचियों को होता था। औरंगजेब आलमगीर के खजांची, जिन्हें उस जमाने में वजीर खजान कहा जाता था, वे भी एक हिंदू थे जिनका नाम था राजा रघुनाथ सिंह। कुछ राइट विंगर्स का कहना है कि औरंगजेब आलमगीर ने जबरन कई हिंदुओं को मुसलमान बनाया,
तो मेरा उन तमाम राइट विंगर से यही सवाल है कि अगर औरंगजेब इतने कट्टर और फिरका परस्त मुसलमान थे तो फिर हिंदुओं को मुसलमान बनाने का ये सिलसिला उन्होंने अपने सबसे करीबी मिर्जा राजेश जयसिंह से शुरू क्यों नहीं किया? क्योंकि मिर्जा राजेश जयसिंह तो ताउम्र एक कट्टर हिंदू ही रहे। मेरा परिवार कैसे साल 2024 तक जैन रह सका, कैसे आज भी भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या हिंदू समाज के लोगों की है, ना कि मुसलमानों की। बहरहाल, ये तमाम साक्ष्य पेश करने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके मुताबिक औरंगजेब आलमगीर एक कट्टर मुसलमान थे या फिर वास्तविकता में एक धर्मनिरपेक्ष राजा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। उमर अंसारी के साथ मेहर जैन, कथा।